आज राखी की कसम उर्फ डाकू लाखन और मेरी खुशी का रहा ना ठिकाना। तुझको है मारा मेरी कसम, दुनिया में उसका जिंदा आज रखो नहीं है, नाम राखल मेरी कसम। बाल तुझे किसने मारा है शकीना? भाईजान ये अलग बनाने वाले मुनीम कौशल कुमार और कुमार सिंह है भैया। कुमार शेख नहीं, मैं कसम इस राखी की खाता हूँ, उन दरिंदों को दुनिया में जिंदा नहीं रखूंगा। चल बहन, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चला हूँ और तू ठीक हो जाएगा। तू कुछ नहीं भैया नहीं भैया, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ भैया। कभी मेरी याद आए तो मत रोना भैया। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ भैया। और छोड़ी चली तुम तो भैया, कौशल कुमार, मैं तुझे दुनिया में जिंदा नहीं। वाह, वाकई में मेरे दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह का फोन सही निकला। अगर सही वक्त पर नहीं आते तो हराम जादे तो दो मर्डर और लड़की के साथ रेप कर यहाँ से निकल जाते। क्या साहब? चौकीदार, ये साहब आप कैसे बातें कर रहे हो? मैंने लाश को उठाओ और जिला मुख्यालय नहीं किया है साहब। आप ये कैसी बात कर रहे हो? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम ये हमारी कौन है? ये मेरी बहन है साहब।
कानून की नजरों में धूल झोंक रहा है। बोल, आखिर तेरी ऐसी क्या सुनी थी जो तूने खोल कर दिया? नहीं साहब, सुन, मेरी बातों और तेरे जैसा कोई जग में कातिल आप कहते हो तुमने खोल किया है? नहीं साहब। और कौन साहब ये मैंने किया है? नहीं। साहब, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए साहब। तू निर्दोष है और बोल रहा है ये मेरी बहन है। हरामजादे, तो एक हिंदू और वो एक मुसलमान, तेरी माता। ये साला बहन का रिश्ता इसलिए बता रहा है ताकि इस पे केस न लगे। इसने सकीना की इज्जत लूटा, बलात्कार किया, बुढ़े ने देख लिया, ये राज छुपाने के लिए बुढ़े का भोसड़ी वाले ने सच कहते हो। बोल हरामजादे, अपने गुनाहों के इकबाल करता है या नहीं? बोल। अगर आप यहाँ आ गए हो तो साहब इंसाफ की वर्दी पहनो साहब। आपसे मेरी एक गुजारिश है साहब। चल और लाश के दर मियाँ जब तू पाया, अगर इंसाफ की वर्दी पहने हो साहब, आप यहाँ पे आए हो तो इंसाफ कीजिए साहब। और आए हो साहब कीजिए साहब। और आए हो साहब तो इंसाफ
औकात क्या है लाखन? जब मैं गड़े हुए मुर्दे को खुदवा कर और 5 कदम चला देता हूँ तो तुम तो जीती जागती मिसाल हो, मिसाल। बता रहे वर्दी को आग लगा दीजिए भोसड़ी के। मैं निर्दोष हूँ ठाकुर साहब, आप तो जानते हो ठाकुर साहब। लखना, जानता हूं तू निर्दोष हो, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? पुलिस को चाहिए गवाह और साबूत। तेरे पास कोई निर्दोष होने की साबूत है? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ठाकुर साहब। परेशान मत हो, रो मत लाखन। हमारे गांव के रहने वाले हो और हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन लाखन, तुम तो जानते हो कि पुलिस कानून के दायरे में फंस जाओ तो किसी को छोड़ती नहीं। ये तो बात सच है। इसलिए मेरा कहना मानो, मैं इतनी सिफारिश कर सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मार नहीं पड़ेगा। ए दरोगा जी, लखना पे हाथ नहीं उठाओ। लाखन पे हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन लाखन, मार खाने से बेहतर ये है कि जुम्मन मियां का मर्डर और सकीना के साथ रेप, ये सब इकबाल कर लो पुलिस से और महीने 2 महीने के लिए जेल जाओगे और मैं तुम्हें अदालत से बहुत जल्द छुड़ा लूंगा। तुम्हारी बात कर सकता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि जिसकी इज्जत लुटी है, अरे वो तुम्हें मालूम नहीं, वो मेरी बहन थी। अगर मैंने ये खून इकबाल कर लिया तो मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने जब खून नहीं किया तो ठाकुर साहब, मैं कभी तुमने खून नहीं किया है। चलो ठीक है दरोगा, इससे बात करते हैं। उधर साइड में खड़े हो मादरचोद, और इधर देखना मत मादरचोद। इंस्पेक्टर साहब, कहो मेरे दोस्त, ये छोटा सा नजराना तुम्हारे बच्चों की मिठाई खाने के लिए। जरा कुछ लखना से हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लखन, क्या मैंने यार पूरी कोशिश किया तुम्हें छुड़ाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं साहब? लेकिन दरोगा तुम जानते हो बहुत हराम ज्यादा है, ये मानने को तैयार नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा। इसलिए बेहतर तो यही है लखन कि इकबाल कर लो जुम्मन मियां का मर्डर और तुम जेल चले जाओ, बहुत जल्द छुड़ा लूंगा। ठाकुर साहब, चाहे मेरी जान चली जाए, अपने पिता के नाम पे मैं कीचड़ कभी नहीं झाड़ूंगा। मैं सर कटा दूंगा मगर सर नहीं झुकाऊंगा। ठाकुर साहब, मैंने जब खून नहीं किया है तो मैं बाल नहीं 100 बार नहीं कहूंगा मेरे खून। ठीक है, हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा। ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे का बाल, और तो ये जुल्म इकबाल नहीं करेगा लखना। हम जानते तेरा खानदान बहुत मादरचोद है और हम हैं बहुत दर मादरचोद। तेरा बाप परसुआ इस वक्त मेरे कब्जे में है और जा रहा हूं उसके इतने नन्हे नन्हे टुकड़े काट के तेरे सामने पेश कर दूंगा कि तू अपने बाप के टुकड़े नहीं गिन पाएगा। साहब, मैंने खून किया है, मैंने सकीना के अबरू को लूटा है। लेकिन एक बात बताओ रे मादर चोर लखना, मैं तुझे मारते मारते तुझे बेहाल कर दिया, लेकिन अपने गुनाहों को इकबाल नहीं किया। मेरा दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह ऐसी कौन सी तुझे जड़ी बूटी सुखा दिया जो अपने गुनाहों को मैं चलता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप ये लखना की फाइल तैयार करो, इसे ले जाओ, हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। नमस्कार। बाकी का क्वार्टर के ऊपर। मादर चोर लखना, अरे मैंने तुझे मारते मारते तुझे बेदम कर दिया, लेकिन अपने गुनाहों को इकबाल नहीं किया। और जिस वक्त
मेरा दोस्त रणवीर सिंह से तेरी मुलाकात हुई, फौरन अपने गुनाहों को इकबाल कर लिया। दीवान हुआ चौकीदार, हमारा आदेश तो डाल दो हाथों में हथकड़ी पेड़िया, हाथ में हथकड़ी पेड़िया खींच कर जल्दी थाने से ले चलो, बाकी का काम पूरा और करूंगा वही सख्त से सख्त लगा। कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, जवानी बस में नहीं थी, साले बहन बनाकर उसे सामने रेप कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो चौकीदार साहब? शायद लोग कहते हैं कि दिन के 3 पल होते, एक सुबह, एक दोपहर और शाम। वक्त की बात है। अरे ठाकुर रणवीर सिंह, वक्त क्या क्या है, आता है चला जाता है, तुझे नहीं मालूम। और वक्त का और वक्त का काफिला आता ही चला जाता। अब समझ लो पतौजा गांव का प्रधान ठाकुर रणवीर सिंह है, वो परसुआ नहीं। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो परसुआ का हाल देख रहे हो। आप समझ लो, इनकी आवे वाली है क्या रे? प्रधानी, प्रधानी, प्रधानी समझ लो आ गई। आव है, बताते हैं ना, आवे वाली है। कि अब कोई प्रधानी लड़ने को तैयार ही नहीं होगा। पूछो कोई है प्रधानी लड़ने के लिए तैयार? कोई नहीं लड़ी। बाबा तुम तो नहीं लड़ी हो इनके खिलाफ। बाबा का हम बुढ़ापन छड़े नहीं हुई बा। जाओ उसी वक्त मेरे बेटे गुमान सिंह को पेश करो। जाओ बैठो, तुम बैठो। भैया गुमान सिंह, कहिए पिताजी, मुझे क्यों याद किया? बेटा गुमान सिंह, जी हाँ, एक राज में तुमसे छिपा रखा है, वो राज आज तुमसे बताना चाहता हूँ। वो कौन सा राज है पिताजी जो अपने बेटे से छिपा करके रखे? 20 साल से ये राज में छिपाया था, लेकिन आज बताना ही पड़ेगा। ये जो अपनी हवेली देख रहे हो, जी हाँ, ये हवेली, ये धन दौलत, ये मोटर गाड़ी, ये 1100 बीघे जमीन, ये कुछ हमारा नहीं है बेटा। ये धन दौलत हवेली 1100 बीघे जमीन हमारा नहीं है तो फिर किसका है पिताजी? अरे हम तो एक भिखारी है, भिखारी। आपकी बात नहीं समझा। मेरे पास बहुत कुछ था बेटा, काफी जमीन, धन दौलत, हवेली, सब मैंने अपनी अय्यासी में लुटा दिया कि हम बहुत बड़े अय्यास। जुआरी शराबी, अरे ऐसी कोई लत नहीं जो हमारे में बाकी हो। मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी लुटा दिया, और जब एक एक दाने को मोहताज हो गया, इस पतौजा गांव के अंदर मैं जिसके दरवाजे पे जाता था, वो चुपके से दरवाजे बंद करके अंदर चला जाता था कि ऐसा ना कहीं बीड़ी मांग ले ठाकुर रणवीर सिंह। मैंने सोचा यार इस तरह अपमान हो रहा है, बदनामी हो रही है, इससे चला जाऊंगा ससुराल, 2-4 दिन रहूंगा, उसके बाद खाऊं पीऊंगा, निकल आऊंगा। जब ससुराल गया तो इस प्रॉपर्टी को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। ये सब तुम्हारे मामा सेठ भानु प्रताप सिंह, हमारे मामा सेठ भानु प्रताप की।
इस प्रॉपर्टी पे मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने तुम्हारे मामा मामी को जहर देकर मार दिया। ओ, फिर क्या हुआ? फिर सोचा कि यार प्रॉपर्टी कैसे हासिल हो, इनको तो मैंने मार दिया, लेकिन एक उनकी बेटी वर्षा थी। सोचा वर्षा को मार दूं, लेकिन अगर वर्षा को मार देता तब भी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलती, कोई उनका खानदानी पा जाता। इसलिए वर्षा को मैंने उठा लाया, पाल पोस लिया और बचपन से उसे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। आज वो 18 वर्ष की हो गई है, इसलिए मेरे पास फोन किया था कि फूफा जी किसी को स्टेशन के ऊपर भेज दो, मैं अपने गांव पतरौजा को आना चाहती हूँ। तुम इसी वक्त चले जाओ मिस्त्री की स्टेशन के ऊपर, जाओ वर्षा को लेकर आओ। जब वर्षा को लेकर आओगे, वर्षा के साथ तुम्हारी हम सगाई कर देंगे। जब वर्षा के साथ तुम्हारी सगाई हो जाएगी, सारे प्रॉपर्टी के मुखिया तुम हो जाओगे और बैठे बैठे ऐशो आराम हम करेंगे। वाह पिताजी वाह, षड्यंत्र का जाल ऐसा बिछाया, वो कई में हमारे मामा की सारी जागीर हमारे नाम हो जाएगी। अब आप जाकर के हवेली में आराम करो, मैं मिस्त्री की स्टेशन जाकर के वर्षा को फौरन रिसीव करता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ठीक है। देखा, आज हमारे मामा सेठ फारूक प्रताप की लौंडिया जिसका नाम वर्षा है, लंदन से पढ़ाई पूरी करके अपने ग्राम सभा पतरौजा लौट रही है। चल मिस्री की स्टेशन पे काफी से मेरा इंतजार करना पड़े, मेरा स्टेशन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाड़ी गैरेज के बाहर निकाल और मेरे साथ चल। गाड़ी वो तो पीछे खड़ी चरपहिया वहां घूरे तेरे। तो आओ हमारे साथ। चलो। हमारा परिचय, मैं इसी ग्राम पतौजा की रहने वाली हूँ। मुझे प्यार से वर्षा कहते हैं। मैं ठाकुर रणवीर सिंह की सरोतन हूँ। मैंने फूफा के पास